सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, वीडियो अलग अलग पार्ट्स की मैं अलग अलग बना रहा हूँ, आपने ध्यान रखना है, उसी हिसाब से सीखना है। ठीक है, 4-5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का अगर एक क्वेश्चन का एलाबोरेशन जो मैं कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मैं फास्ट नहीं चल रहा, धीरे धीरे सीख लो, आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, the product of two consecutive positive integers is 306. we need to find the integers. यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ प्रोडक्ट की बात की जा रही है और टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, सीधी सी बात है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो भी कॉन्जिक्यूटिव, यानी एक के बाद दूसरा आ रहा है, राइट। तो एक पॉजिटिव इंटीजर को आप पहले लेट कर लीजिए, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। आपने पहली पॉजिटिव इंटीजर को एक्स लेट कर लिया। देखिए, कॉन्जिक्यूटिव की बात जब करते हैं हम लोग, अब यहाँ ऑड और इवन वाला केस तो दे नहीं रखा, अगर ऑड और इवन वाला केस दे रखा हो तो वो एक अलग बात होती है, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है, ऑड इवन नहीं दे रखा। अगर यहाँ कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ऑड होता या इवन होता तो क्या करते। देखिए, अगर इवन होता, अगर यहां पर इवन, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाती, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाती, तो पहली इंटीजर कौन सी लेते हैं हम लोग, 2x। ठीक है, यानी 2 का जो भी मल्टीपल होता है वो हमारा क्या होता है, इवन हो जाता है, राइट। पहली इंटीजर 2x आती, दूसरी इंटीजर क्या आ जाती, 2x प्लस 2 आ जाती। 2 के मल्टीपल में 2 ऐड कर दो, सीधी सी बात है। 2 के मल्टीपल में 4 ऐड कर दो, 2 के मल्टीपल में 6 ऐड कर दो, आपके इवन आते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इवन पॉजिटिव इंटीजर का केस होता तो हम लोग पहली पॉजिटिव इवन इंटीजर 2x लेते, दूसरी ये हो जाती, ठीक है। अगर हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर का केस होता तो क्या करते, पहला हम लोग ले लेते जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन होता है, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया, ऑड हो जाएगा। इवन नंबर में कोई भी इवन नंबर हो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, ऑड हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से उसमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड मत कर देना, एक ऑड नंबर में 2 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 2 ही ऐड करना है, तो इसमें 2 ऐड करोगे तो 2x प्लस 1 है, 2 ऐड करोगे तो प्लस 3 हो जाएगा, इस तरह से। और इस देखिए, यहाँ पर अगर 3 इंटीजर की बात की जाती है, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, ऐसे आगे भी कर सकते हैं, 2x प्लस 6, 2x प्लस 8। ऐसे ऑड के केस में पहली पॉजिटिव इंटीजर 2x प्लस 1 और पॉजिटिव इंटीजर दूसरी, उसमें 2 ऐड करेंगे, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, इस तरह से होगा। तो भाई ये केस आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, इवन और ऑड का केस नहीं है। अगर आपको इवन ऑड का केस दिया जाता है तो आप इस तरह से उनको लेंगे, ठीक है। चलो मैं इसकी बात करता हूं। माय फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स मैंने ले लिया, ठीक है। अब दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव लिखा हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसके बाद या इससे पहले कर लो, या तो इसमें 1 माइनस कर लो या इसमें 1 प्लस कर लो, सीधी सी बात है। यहाँ भी आप जैसे 2 प्लस किया था माइनस का 2 कर सकते हो हर बार इसके पहले वाले इंटीजर्स लाने के लिए। यहाँ पर प्लस 1 करा था, माइनस 1, प्लस 3 है तो माइनस 3, प्लस 5 है तो माइनस 5, आगे राइट के लिए प्लस में जाएंगे, लेफ्ट के लिए माइनस में जाएंगे, इसी पैटर्न में, ठीक है।
तो इसमें हम नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, इसके बाद वाला, देन सेकेंड विल बी कितना x प्लस 1 भाई, एक ये हो गया और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306। अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये पहला x और दूसरा x प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट है 306। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। 306 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इतना ध्यान रखना है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये जो है किस फॉर्म में है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है। जरा देखना ये और ये पैटर्न सेम है, आप प्लस माइनस का मन देखा करो। ABC आर रियल नंबर्स हियर, यहाँ पर इसका a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू माइनस 306 है, तो ये रियल नंबर्स है नहीं है। माइनस 306, यहाँ c प्लस है, यहाँ c माइनस है। बच्चे कंफ्यूज हो गए, अरे बेटा मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इज दैट राइट। चलो, और इस फॉर्मेट में है या नहीं है, भाई है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको यहाँ पूछा है, ठीक। अब कह रहे हैं वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो x प्लस 1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, हमारी दोनों इंटीजर आ जाएंगी। चलो कर लेते हैं। अब देखो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ही है, तो सीधी सी बात है इसका और उनका प्रोडक्ट 306 होता है। यानी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 306 आना चाहिए, और उन्हीं नंबर्स का सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म x है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब आप कर लीजिए, कैसे करेंगे भाई, 306 को आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। क्या कर लीजिए, 306 को आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। ये आपका 306 कितना हुआ, 2 1 जा, ठीक है, 2 5 जा, राइट, 2 3 जा, देन 3 से 3 5 जा, 1 जा, फिर 3 से हो जाएगा, यस, 3 1 जा, 3 7 जा, एंड 17 से 1 टाइम्स। तो जो 306 है इसके फैक्टर्स कितने आए, 2 3 जा 6, 3 जा 18, और 18 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, सीधी सी बात है। अब देखो कैसे निकालते हैं, ये आपका 306 है, 2 3 जा एंड 17 जा, इसमें से कोई ये जो 4 प्राइम नंबर हैं, जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इनमें से 2 फैक्टर बनाने होते हैं। 2 फैक्टर पिक आउट नहीं करने, 2 फैक्टर बनाने होते हैं, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, जो भी कंडीशन है, इनमें से ये जो 4 हैं इनमें से कोई 2 फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए इसके इक्वल, और जिनका सम या डिफरेंस किसके इक्वल आ जाए, इसके मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट के इक्वल। ये कंसेप्ट होता है। तो देखिए 2 3 जा 6, 3 जा 18, अगर यहाँ 18 है और ये 17 इधर आ गया तो बन गए नहीं बन गए, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 18, और ये 17 यहाँ ले लिया, तो बन गए 2 फैक्टर आपके, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है। दैट्स वेरी क्लियर। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या 1 के इक्वल आता है, जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है ना इसका, तो ऑब्वियस आता है जी, सीधी सी बात है। 18 और 17 दो नंबर ऐसे हैं, तो आपने 18 इधर 17 इधर, 18 इधर माइनस का है, इनको हटा करके ये माइनस वैलिड है 17, क्लियर। अब आप इसको स्प्लिट कर लीजिए, तो स्प्लिट करने पर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 ऑफ एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, एंड ओपन कर लीजिए इस ब्रैकेट को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x, साइन का मिस्टेक नहीं करना, आप ध्यान रखना, माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आप फिर से वही वाली बात आ गई पिछले पार्ट में जो हमने किया था,
इसको इसके साथ ले लो, इसको इसके साथ ले लो, ठीक है। अब बोलेंगे सर इसको इसके साथ लेकर के हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। आप ऐसे ही कर लीजिए अभी, ये इसके साथ, तो x प्लस 18, भाई कॉमन लेना आपको अब तो आ गया होगा, 10th स्टैंडर्ड में है। माइनस का 17 ले लीजिए तो x और ये प्लस का साइन हो जाएगा, इससे इसको करोगे 17 बन जा 17 और 17 8 जा, यस दैट इज 18 टाइम्स हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। अब x प्लस 18 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, x माइनस 17 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 18, और इसको 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर की बात थी तो माइनस 18 को हम नहीं लेंगे, ठीक है, प्लस 17 को ले लेंगे। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है मेरा, 17 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला पॉजिटिव इंटीजर कितना हो गया मेरा, 17। दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या करा था मैंने, 17, यानी x प्लस 1 है तो 17 में 1 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 17 और 18 मेरे दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव भी हैं ये, 17 के बाद 18 आ रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा ना मैं तो कितना आ जाएगा, लिखा हुआ है 306, 100% आएगा, ठीक है ना, यस, वेरी गुड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, नंबर इन्वॉल्व है उनको फाइंड आउट करना, यहाँ पर इवन और ऑड इंटीजर्स को कैसे असेस करते हैं हम लोग, कैसे उनको लेट किया जाता है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। एंड अच्छा लग रहा है, लाइक कर लीजिए, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट इट डाउन।